सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स एग्जाम पे स्वागत है। मैं अभी जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ 12th क्लास का एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड का हो रहा है अभी, है ना। उसी से रिलेटेड मैं कॉमर्स के जो छात्र है उनके लिए डाल रहा हूँ, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने क्वेश्चन देना वीडियो में मैं थोड़ा सा ध्यान सुधर गया था, मैं इसलिए क्वेश्चन बोर्ड पे डाल दिया हूँ। ठीक है, तो इसलिए सॉरी। ठीक है, तो आज मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पे दिया हूँ आपको समझा भी दूंगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर कहिएगा। ठीक है, और जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को ऑल कर दे, सबको नोटिफिकेशन बार बार का जो भी क्लास में वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 11th हो 12th हो पार्ट 1 डिग्री 1 जो भी हो, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे पहले आप देख लोगे वीडियो को समझ में आ जाएगा। घर बैठे आपको समझ में आ जाएगा, चाहे जहां भी हो आपको समझ में पूरा हो जाएगा। तो प्लीज बेल वाले को ऑल कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर कीजिएगा तो है ना, उनको भी समझ में आएगा और थोड़ा मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो मैं समय गवाया, मैं पहले क्वेश्चन बढ़िया समझा देता हूं, फिर मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा इजी वे में से। ठीक है, और इसका टिक क्लिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रखा डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको जो भी डाला आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए द फॉलोइंग आर द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ मोहन लिमिटेड का दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया हुआ है डेटस 2019-20 डेट हो सकता है चेंज हो, इसलिए घबराइएगा मत। डेट हो सकता है आपको 21 22 हो या फिर जो भी हो, है ना, 20 या 21 हो। ठीक है, इसलिए डॉमिनेटली करवाना नहीं आपको, बस ये कैश फ्लो में आप ये देख लेना कि आपको कैश, ये क्वेश्चन कैश फ्लो का जो डेट देखिए, कभी कभी डेट क्या होता है, ये 20 इधर देता है 19 उधर देता है, अपोजिट डेट भी दे देता है, इसलिए घबराइएगा मत। डेट जिधर है उसके अकॉर्डिंग तो आप काम करना है। ठीक है, तो मेरे को डेट दिया 2019 2020 दिया, इसके अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है। ठीक है, तो ये दे दिया, डेटर है, क्रेडिटर है, बिल रिसीवेबल दिया, प्रीपेड एक्सपेंस तो ये दिया हुआ है। द कंपनी इंकर्ड अ लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो निकालना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालना। तो मैं पहले एक स्टेटमेंट बना के दिखा देता हूं कैसे होगा, सो देख लीजिए। देखिए यहां आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये देख लीजिए, particulars अमाउंट इसमें आप डेबिट क्रेडिट मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक स्टेटमेंट है, ये लेजर नहीं है, लेजर का फॉर्मेट नहीं है, ये एक मेरा स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट क्रेडिट देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेरा स्टेटमेंट है, तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। और कैश फ्लो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो फॉर्म में आपको लॉस या प्रॉफिट, मतलब कि जो फॉर्म कहते हैं, जो भी आपका कैश फ्लो में का कितना कैश है, कितना कैश का उस पर ध्यान देना है। तो इसमें आप देखिएगा कि लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंपनी को लॉस हो गया 50,000 का। ध्यान रखिए, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, पहले लॉस ड्यूरिंग द ईयर 50,000 लॉस हो गया। देखिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो कभी मत भूलिएगा प्लीज, करंट एसेट्स जब इंक्रीज करेगा, व्हेन करंट एसेट्स इंक्रीज, तो आप उसे लेस करना, क्या करना, लेस। जब करंट एसेट्स बढ़ेगा, सीए मैं छोटा सा यहां दे देता हूं, देख लीजिए थोड़ा, देखिए सीए जब बढ़ेगा, मतलब सीए जब मतलब ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, उसे आप ऐड करिएगा, क्या करेंगे, सॉरी लेस करेंगे, इंक्रीज करने पे लेस करेंगे, क्या कर देंगे, उसको लेस करेंगे। करंट एसेट्स जब बढ़ेगा तो लेस, और करंट एसेट्स जब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कम होना, तो उसे ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो उसे ऐड कर देंगे। सीए बढ़ेगा तो लेस और घटेगा तो ऐड। और सीएल करंट लायबिलिटी इसका ठीक उल्टा, अगर इंक्रीज किया, देख लीजिए इंक्रीज किया तो उसको ऐड करना है, और सीएल
डिक्रीज करेगा तो उसे लेस। मतलब लायबिलिटीज एकदम सीधा है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ऐड होगा, अगर करंट लायबिलिटी घटेगा तो लेस होगा। करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो उसे लेस करना है, करंट एसेट्स अगर कम हो गया तो उसे ऐड करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले यहां देखिए, यहां मेरे पास डेटेड है, देखिए डेटेड है, डेटेड करंट एसेट्स होता है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा सीए, ये हो जाएगा सीएल करंट लायबिलिटी, ये फिर हो जाएगा सीए बिल्स रिसीवेबल एंड बीआर, इसको बोलते हैं सीए। ध्यान दीजिए मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी हो जाएगा सीए। देख लीजिए सीए जगह नहीं इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, तो सीए एक ही सीएल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, सीए अगर इंक्रीज करे तो लेस करना है, इंक्रीज करे तो लेस होगा, और सीए जब डिक्रीज करेगा तो उसे ऐड करना है। तो मेरे को देखना है कि वो डिक्रीज कौन सा कर रहा है, आपको देखना है कौन सा डिक्रीज मींस कम कौन सा हो रहा है। तो यहाँ करंट एसेट्स डेटर्स हो गए, डेटर्स कितना था 20, देखिए ईयर भी यहाँ ईयर भी आपको ध्यान रखना है, ईयर भी है ना, तो ईयर 2020 है, तो डेटेड था आपका 20,000 50,000, ये डिक्रीज कर गया 20,000 से 15 हो गया, तो डिक्रीज हो गया। तो इससे आप क्या करोगे, मैंने बोला करंट से डिक्रीज होगा तो ऐड करना है, यहां पे लिख लीजिए ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। इसमें क्या था पहले, डेटेड देखिए कितना डिक्रीज कर गया, 20 से 15 हुआ था, कितना डिक्रीज कर गया 5,000 डिक्रीज कर गया, देखिए 5,000। ठीक है, ऐड हो रहा है। इसके बाद फिर देखिए क्रेडिटेड 10 से 8,000 हो गया, ये भी डिक्रीज कर रहा है। देखिए करंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज करे तो उसको लेस करना, ठीक है, लेस वाला तो बाद में करेंगे, ऐड का काम कर लेते हैं। बीआर 6 से 8,000 हो गया तो बढ़ गया, देखिए बीआर आपका करंट एसेट्स है, और ये बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, लेस, ये भी लेस वाला आइटम का। ओके, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 से 7,000 हो गया, तो ये भी आपका करंट से कम हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, क्योंकि 2019 में था 8 और 20 में हो गया 7,000, तो 8 से 7 हो तो एक 1,000 डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज करें तो क्या बताए थे हम, लेस करने के लिए। क्या बताया, लेस करने के लिए। तो यहां लिख लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया 1,000। ठीक है, अब यहां ऐड करके यहां लिख लीजिए 6,000, फिर भी यहां पे प्लस में है, ये माइनस में, फिर भी आपका माइनस में रहेगा, कितना रहेगा 44,000, निगेटिव में भी चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को ऐड वाला हो चुका है, अब मेरे को लेस वाला बचा हुआ है, लेस कर लीजिए। अब लेस देख लीजिए क्या लेस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट से क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बिल्स रिसीवेबल, क्या बढ़ रहा है, बिल्स रिसीवेबल दे दीजिए, बीआर दे देता हूं। ठीक है, बीआर में दे देता हूं, कितना हो गया बीआर 6 से 8,000, 2,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपका क्रेडिटर भी डिक्रीज हो रहा है, 10 से 8 हो रहा है, ये भी लेस हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें क्रेडिटर कितना हो गया देख लीजिए, तो 10 से 80 2,000 हो गया, ये लेस में, तो यहां हो जाएगा 4,000, ये भी माइनस में ही आ गया। ठीक है, तो ये भी माइनस, ये माइनस, टोटल कितना हो गया 48,000 हो गया, कितना हो गया, वो भी माइनस में आ गया, क्या क्या हुआ माइनस में। ठीक है, ये आपका आंसर मैच हो गया, यही आपको बस बनाना था, इतना आसान क्वेश्चन था, आप 5 मार्क्स इजी वे में ला सकते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, आपको फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका लॉस आ गया, देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख दूंगा, कैश लॉस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, कैश लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज आपका आ गया, पूरा आ गया। ठीक है, अब कैश लॉस में क्योंकि माइनस में, ये माइनस था 44,000, ये 4 था, फिर माइनस में, तो दोनों कितना हो गया, माइनस से 48,000 आ गया, तो ये आपका लॉस निकला, क्या निकल गया, आपका लॉस आ गया, तो ये निकला क्या, कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना गया 48,000 आपका गया। ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली सही हो गया। तो ये नियम बस आप याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो है नियम रूल्स है, जब आप कैश फ्लो क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब करंट एसेट्स इंक्रीज हो, बढ़े, तो उसे लेस करना है, करंट से डिक्रीज हो तो उसे ऐड करना है, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर तो ऐड, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर तो उसे लेस।
इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ेगा, तो आप मतलब डिक्रीज मीन्स होता है कम होना, ये याद रखिएगा। तो ये आप नोट कर लो, तो ऑपरेटिंग एक्ट आपको बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने बना के दिखा भी दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करके जरूर कहिएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए कोई छात्र, तो मैं इसका पिक क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रखा डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां से भी आप आसानी से उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो और एग्जामिनेशन में बढ़िया से बनाइएगा। और प्लीज एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, पूरा के पूरा आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इसे, है ना, पूरा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, है ना, मार्कशीट भरने का, उस सब पे ध्यान दीजिएगा, सब पूरा भर ही लिए होंगे, है ना। तो आप जो मैं आपको बताया इसको नोट कर लें। अब मैं अगला वीडियो जो बताऊंगा, तो हो सकता है अगला वीडियो जो मेरा बनेगा, अब तो 12th का एग्जाम लास्ट ही है, खत्म होने वाला है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं 11th से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो 11th के छात्र हैं उनके लिए आपको नया वीडियो आएगा, ठीक है। तो वो भी छात्र 11th का जो है वो भी देख सकते हैं। जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं बता दूं उस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, है ना, तो उस दिन मैं दिखा दूंगा, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन उठाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। इसे आप नोट करना है तो कर लीजिए।